तो आज हम टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला टाइप है कंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन रिएक्शन, और इन दोनों से मिलके जो एक और आता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कंपोजिशन रिएक्शन में हम एक और रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन में एक और अगर डिकम्पोजिशन पढ़ लिया तो हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम आज रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। देख कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई ए बी, ठीक है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट ए है, बी है, दो रिएक्टेंट है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है ए बी सी, कोई तीन रिएक्टेंट होंगे और लेकिन मिल के क्या बनाएंगे? एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट या दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाए, क्या बनाए? सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए। पहला सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है कार्बन। ठीक, कार्बन को मैंने हीट करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मिला मुझे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मेरे पास देखिए रिएक्टेंट कितने हैं? दो। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट कितना है? एक। ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू होता है H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए। अगर बैलेंस करना जिसको नहीं आता वो पहले मेरी पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी बैलेंसिंग वाली, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दूंगा, वो वहाँ से देख सकता है बैलेंसिंग का कैसे करते हैं। तो इसलिए बैलेंसिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बैलेंसिंग कर दिया, मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम ही वही, यहाँ पे रिएक्टेंट दो हैं लेकिन प्रोडक्शन कितनी है? एक। तो कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन से मुझे एक और रिएक्शन ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्या? देखिए मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम भी बोला जाता है, लाइम। ठीक है, रिएक्ट करवाया H2O के साथ, वाटर के साथ, मुझे क्या मिलता है? CaOH2 सेलेक्ट लाइम, राइट, प्लस हीट। देखिए दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितने? दो, लेकिन प्रोडक्शन कितनी है? प्रोडक्ट कितने? 1। तो कौन सा रिएक्शन है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें आप देखोगे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकले, ठीक है, आपने अपने चूने को कभी चूने में पानी डाल के देखना, उसमें से क्या होगा? टेम्परेचर उसका बढ़ने लग जाएगा, मतलब हीट निकलती है उसमें से। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकले, क्या निकले? हीट। तो बच्चों उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू ए सिंपलर प्रोडक्ट। एक बड़ा रिएक्टेंट टूट कर सिंपलर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट में हम जब कंपोजिशन पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि आपके पास रिएक्टेंट दो या दो से अधिक थे। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन सिंगल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल है लेकिन प्रोडक्शन दो या दो से अधिक हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, CaCO3 लाइमस्टोन को आपने हीट कराया, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हीट करवाया
और हीट क्यों करवाया गया बच्चों, ताकि इसको एनर्जी मिले। ठीक है, जैसे ही एनर्जी मिली ये बच्चों अपने ही सिंपलर प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। तो क्या बनाया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल 2AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है। इसको सनलाइट जैसे ही पड़ा इस पे, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, सन के लाइट के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है, बहुत। तो जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ी तो क्या हुआ, ये बनाया, ब्रेक डाउन हुआ 2Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, सनलाइट जब तक नहीं पड़ी थी ये कौन से कलर का था, सिल्वर कलर का था। लेकिन जैसे ही आप इस पे सनलाइट पड़ी तो ये कौन से कलर का हो गया, ग्रे कलर का। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि रिएक्टेंट को डिकम्पोज करा, और डिकम्पोज करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की, और एनर्जी के लिए हीट की ज़रूरत है, हीट दी गई। और हीट जब किसी रिएक्शन को हीट दी जाती है, ठीक है ना, जब किसी रिएक्शन को रिक्वायर होती है हीट की, तो ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बच्चों इसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, A और BC। इसमें क्या हो रहा है, A जो है वो B को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर दिया, और A ने B की जगह ले ली। तो ये हमें आपको प्रोडक्ट क्या मिला, AC, ठीक है, प्लस B, है ना। अब देखिए इसको इस तरह समझते हैं, आयरन है, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये एक्वा सोल्यूशन है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। देखो B की जगह क्या है, कॉपर, C की जगह क्या है, SO4 सल्फेट, ठीक है, A की जगह क्या है, Fe। तो जो इसमें Fe है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इस Fe ने, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, भगा दिया, ठीक है। तो ये जाके FeSO4 बन गया, SO4 के साथ जाके मिल गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लो, Zn प्लस CuSO4। तो ये क्या बन गया, देखो Zn मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसका मतलब Zn कॉपर की जगह ले लेगा, तो Zn कॉपर की जगह ले लेगा तो ZnSO4 बन जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट। ये बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, देखिए इस तरह की, ठीक है। अगर ये आपको, हालांकि ज़रूरत नहीं है 10th तक के लिए, लेकिन अगर आपको पता है तो ये अच्छी बात है। देखिए आपके पास ये कुछ एलिमेंट्स है, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, राइट, जिंक, ठीक है, इस तरह से सारे एलिमेंट है। तो आपको ये कैसे याद रहेगा, देखिए कैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ये देखिए हाई कोर्ट है जी आप का, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा बच्चों, देखिए हम Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, तो आपको कैसे पता चलेगा कि Fe मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कैसे पता चलेगा, देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आपको देखोगे कि Fe जो है वो 6 नंबर पे है, 7वें नंबर पे, ठीक है, कॉपर कौन से नंबर पे है, 13वें या 12वें नंबर पे है, ठीक है। तो जो सीरीज में ऊपर होगा, ठीक है, वो मोर रिएक्टिव होगा देन नीचे वाले से, तो इसलिए Fe मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ऐसे ही Zn है, Zn देखो 6 नंबर पे, कॉपर वहीं 12-13 नंबर पे, तो इसका मतलब Zn मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से। तो आपको अब आई होप कि समझ आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो आगे बढ़ते हैं। है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट होंगे, मान लीजिए AB और CD मेरे पास दो रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ये A के पास चला जाएगा और A C के पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, AD प्लस CB, समझिए, ठीक है। अब इसको हम एक रिएक्शन से समझते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, देखिए जो सोडियम है वो कहाँ जाएगा, किसको रिप्लेस करेगा, बेरियम को। तो क्या बनेगा, Na, ठीक है, ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये बनेगा NaCl, ठीक है। ये 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा ताकि इसको बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास क्या बच गया, ये B किसके पास चला जाएगा, सोडियम की जगह, तो क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अब ये जो बेरियम सल्फेट है बच्चों, ये वाइट प्रिसिपिटेट होता है, वाइट PPT, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। छोटे छोटे ये जो प्रिसिपिटेट है ये दिखते हैं किसी सॉल्यूशन में जो कि वो इनसॉल्युबल होता है। अब एक और रिएक्शन देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, को आपने ये क्या बना, देखिए जो सिल्वर है वो सोडियम की जगह चला जाएगा तो बन जाएगा AgCl, ठीक है। जो सोडियम है वो सिल्वर की जगह चला जाएगा तो ये बन जाएगा NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बच्चों। तो ये जो है वाइट PPT होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों। अब हमको इसमें क्या करना है कि देखिए कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास A एलिमेंट है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को लॉस करेगा, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को लॉस करता है तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, तब भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। आइए हम एग्जाम्पल से इसको आगे समझते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारे पास Cu सॉलिड फॉर्म में है प्लस सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये अब थोड़ा छोटा ले, Cu ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बच्चों। ये है O2, ये गैस फॉर्म में है, राइट। ये क्या बना रहा है, CuO, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पर कॉपर के पास यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। क्या यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है, नहीं है। इसका मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन करा है ना, गेन, कॉपर ने ऑक्सीजन को अपने पास लिया है, तो इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ O2 हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आगे देखिए एक हाइड्रोजन का ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे H2S प्लस Cl2 ये कर रहा है, बना रहा है HCl प्लस सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सल्फर के पास क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सल्फर के पास क्या है, कुछ नहीं, ठीक, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस किया है। तो इसका मतलब सल्फर ने क्या किया है, हाइड्रोजन का लॉस किया है,
लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा अगला है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई एलिमेंट, ये ठीक ऑक्सीडेशन के उल्टा होता है बच्चों। देखिए इसमें कोई एलिमेंट होगा, जैसे पहले ऑक्सीडेशन में था एकदम सेम वैसी करना, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। मतलब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का लॉस करेगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को भगा देगा, राइट। तो देखिए इसको हम अब इस तरह समझते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये क्या हुआ, क्या बनाया, H2O प्लस Cu। अब देखिए यहाँ पर Cu के पास क्या है, ऑक्सीजन है। क्या यहाँ पे Cu के पास ऑक्सीजन है, नहीं है। इसका मतलब Cu ने क्या करा है, ऑक्सीजन का त्याग करा है। ठीक है, ऑक्सीजन को लूज करा है। तो इसका मतलब Cu ने क्या करा है, ऑक्सीजन का लूज करा है, लूज ऑफ ऑक्सीजन O2। तो इसका मतलब जब लूज ऑफ ऑक्सीजन हो तो कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए H2 प्लस Cl2, सनलाइट पड़ी इस पे, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते क्या बनाते हैं, 2HCl। बच्चों देखो यहाँ पर क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन अकेला था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, हाइड्रोजन। इसका मतलब क्लोरीन ने हाइड्रोजन का गेन किया है, मतलब लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन। इसका मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों। और एक चीज और मैं पूछूं तो बता सकते हो, तो बताओ। देखो यहाँ पर दो एलिमेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे, इसका मतलब ये एक और भी रिएक्शन हुआ। वो कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। तो आगे हमारा क्या है, लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे कि देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रेड मतलब रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है। जब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। अब देखिए मेरे पास ये है H2S प्लस Cl2, तो ये बनाया है 2HCl प्लस S। अब देखिए यहाँ पे सल्फर को देखिए S, और यहाँ पे सल्फर को देखिए, ठीक है, H2S। यहाँ पे सल्फर के पास हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस किया है, लूज किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो मैंने क्या बताया था, क्या होता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है उसको। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए HCl, यहाँ पे Cl के पास क्या था, कुछ नहीं। यहाँ पे Cl के पास क्या है, H। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि Cl ने हाइड्रोजन को गेन किया है। ठीक है, Cl ने हाइड्रोजन को गेन किया है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।